नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 27 जुलाई 2022। तो 27 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही 26 जुलाई 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो हाल ही में बांग्लादेश की रहने वाली वसीफा नाजरीन ने K2 फतेह कर ली है, और ये ऐसा करने वाली अपने देश की पहली महिला बनी है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के बारे में आप जानते होंगे। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है या पर्वत चोटी है। अब बात बांग्लादेश की हो रही है, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में जानकारी ले लें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, और बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना हैं, और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रेंच ग्रांड प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, फ्रेंच ग्रांड प्री को अपने नाम कर लिया है। यदि लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी सूरत। तो भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO द्वारा किस बीमारी को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी पोलियो। तो हाल ही में WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 75 देशों में इसके 16,000 से अधिक मामले देखने को मिले हैं, और इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप जो है वो यूरोप में है। इसका ग्लोबल सेंटर कहाँ पर है? यूरोप में है, क्योंकि 80% मामले यूरोप से ही आ रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल में इसके 3 मामले हो चुके हैं, और दिल्ली में भी इसका 1 मामला देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रैंप योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो रैंप स्कीम को MSME मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। अब MSME मंत्रालय की बात हो रही है, तो MSME मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? नारायण तातू राणे। कौन है? नारायण तातू राणे। बात रैंप स्कीम की करें तो रैंप की फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ये 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, और इसमें 6,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक से लिया जाएगा, 6,062 करोड़ रुपया, और 2,312 करोड़ रुपया भारत सरकार इसमें देगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किससे समर्थित योजना है? तो ये विश्व बैंक समर्थित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 24 जुलाई तक 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मुंबई। तो 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में हरियाणा के चरखी दादरी में किया गया है। इसके फाइनल में हार जीत की बात करें तो लगातार चौथी बार रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर इसे अपने नाम कर लिया है। और महाराष्ट्र के एक रेलवे के एक प्लेयर हैं
पवन सहरावत, उनके प्रदर्शन के चलते रेलवे ने यह कारनामा किया है। इसकी शुरुआत की बात करें कि कब से शुरू हुआ है, अखिल भारतीय कबड्डी संघ। तो अखिल भारतीय कबड्डी संघ की तो स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत प्रतियोगिता की 1952 से हुई है। मतलब कि सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत कब से हुई है, ये 1952 से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के नर जॉइंट पांडा की मृत्यु किस देश के चिड़ियाघर में हुई है? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी जो मृत्यु हुई है वो हांगकांग में हुई है। और ये जो जॉइंट पांडा है, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। ठीक, इसके साथ ही आपको रेड पांडा के बारे में पता होना चाहिए कौन सी श्रेणी में है। तो रेड पांडा इंडेंजर्ड श्रेणी में है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में रेड पांडा है। और जॉइंट पांडा की बात करें तो ये वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्टल क्लीन अप यानी कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो ये जो पहल है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। तो वर्तमान में हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसे क्यों लागू किया गया है? तो 17 सितंबर को मनाया जाएगा, मतलब कि सितंबर के तीसरे माह में हर बार इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मनाया जाता है। तो 17 सितंबर तक सभी जितने भी तटवर्ती तट हैं, भारत के समुद्री तट हैं, उनकी सफाई करने के लिए कोस्टल क्लीन अप कैंपेन चलाया गया है। इसमें 3 लक्ष्य रखे गए हैं, जिम्मेदारी से उपभोग करें, घर पर कचरे को अलग करें और जिम्मेदारी से निपटान करें। ये 3 लक्ष्य अंतर्निहित हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने पेश किया है? ऑप्शन ए मनोज कुमार झा, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी PT उषा। तो राज्यसभा में हाल ही में एक गैर सरकारी सदस्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है, तो उनका नाम है मनोज कुमार झा। अब मैंने बोला गैर सरकारी विधेयक, ये एक गैर सरकारी विधेयक है। तो सरकारी विधेयक क्या होता है और गैर सरकारी, ये आपको जानना जरूरी है। तो सरकारी विधेयक वो होता है जो सरकार के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक वो होता है मंत्री को छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा यदि पेश किया जा रहा है कोई विधेयक, तो वो गैर सरकारी विधेयक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का मुख्य संरक्षक कौन है? हाल ही में नालसा काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्रीय कानून मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो इसका जो संरक्षक होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि वर्तमान में NV रमन्ना इसके जो है मुख्य संरक्षक है। अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें, क्योंकि इसका जो गठन किया गया है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसका मकसद क्या है नालसा का, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का? तो इसका मकसद समाज के कमज़ोर वर्ग को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जुलाई। तो कारगिल विजय दिवस हाल ही में 26 जुलाई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो 1999 के कारगिल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में से मनाया जाता है। इस बार इसके 23 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से कारगिल में एक स्थान पड़ता है द्रास, जहाँ पर एक युद्ध स्मारक बना हुआ है। ठीक, कारगिल के युद्ध में जो मारे गए सैनिक थे उनकी याद में एक युद्ध स्मारक बनाया गया है द्रास में, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। इसे द्रास मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय सेना ने एक मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन भी इस अवसर पर किया है।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय अफ्रीका परियोजना साझेदारी का 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अक्षय मुंद्रा, ऑप्शन बी नकुल जैन, ऑप्शन सी प्रमोद राव, ऑप्शन डी ब्रजेश कुमार। तो हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। अब अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। तो नकुल जैन को हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमोद राव की बात करें तो इस सेबी के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। ब्रजेश कुमार की बात करें तो ये गोवा शिपयार्ड के प्रमुख के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन 2022 टेनिस का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी कैस्पर रूड, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी माटेओ बेरेटिनी। तो हाल ही में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने, ये स्विट्ज़रलैंड में आयोजित हो रही है प्रतियोगिता, तो इसमें कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और ये इनका 9वां ATP खिताब है। तो ये याद रखेंगे कि कैस्पर रूड किस देश के हैं? तो नॉर्वे के। और किसको हराया है? इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी ओमान। तो भारत और जापान की नौसेना के बीच ये अभ्यास किया गया है। अब अन्य देश लिखे हैं, इनसे भी रिलेटेड जो अभ्यास होते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो पहले जापान की जानकारी ले लें। जापान से एक तो आपने यही पढ़ लिया MPX। एक जापान से होता है सिन्यू मित्र, एक जिमैक्स और एक धर्म गार्जियन। जापान से कौन कौन से होते हैं? सिन्यू मित्र, धर्म गार्जियन और जिमैक्स। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास, एक का नाम ही युद्ध अभ्यास है, एक वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। यदि कजाकिस्तान की बात करें तो काजिंद युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान के साथ होता है। ओमान की बात करें तो अल नगहा युद्ध अभ्यास ओमान के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब कल के क्वेश्चनों का रिवीजन, यानी कि 26 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो किस में दर्ज किया गया है? ये अमेरिका में। इसमें आप अपना टेस्ट किया कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण त्वरक कार्यक्रम किस IIT के द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे? RS गांधी को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? UAE में किया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में होना था लेकिन श्रीलंका ने की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण इसका आयोजन अब UAE में किया जाएगा। नेक्स्ट था, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस में किया गया है? ओमान में किया गया है। नेक्स्ट है, टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये विनायक पई बने हैं। नेक्स्ट था, 163वां आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 24 जुलाई को। नेक्स्ट था, अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, वह कौन थे? एक मराठी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेटीएम पेमेंट लिमिटेड सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो मैंने आज ही बताया कौन बने हैं, नकुल जैन। नेक्स्ट है, दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये इंडोनेशिया है और दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? असम सरकार ने दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा? तो ये 18 नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा और 20 का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मिस्र करेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।